हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आरएम क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आपातकाल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं, आपातकाल के प्रकार कौन कौन से हैं, इसकी घोषणा किस तरह की जाती है और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं आपातकाल किसे कहते हैं। आपातकाल किसी भी देश में एक ऐसी स्थिति को हम बोल सकते हैं जो किसी विपत्ति या संकट की ओर इशारा करे, जो बाहरी या आंतरिक कारणों से उत्पन्न हो सकती है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर हम देख सकते हैं युद्ध हो सकता है, आक्रमण, सूखा या बाढ़ जैसी चीज़ों को हम शामिल कर सकते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार सभी कामों को छोड़कर देश में आपातकाल की घोषणा कर देती है। मतलब अगर देश के सरकार को कभी ऐसा लगता है कि कोई देश पे हमला करने वाला है या कोई संकट आने वाला है देश पे, जैसे सूखे के कारण लोग मर रहे हैं या बाढ़ आ गई लोग मर रहे हैं, अकाल हो गया है या किसी देश ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में सरकार इससे निपटने के लिए अपने सभी कामों को छोड़कर आपातकाल की घोषणा कर देती है और आपातकाल से निपटने पर ध्यान देती है। आपातकाल के दौरान सभी राज्य केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाते हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि आपातकाल को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। हमारे भारत में 3 प्रकार के आपातकाल को निम्न परिस्थितियों में किसी भी समय लागू किया जा सकता है। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ वो 3 परिस्थितियाँ कौन सी हैं। सबसे पहली परिस्थिति रहेगी अगर कोई बाहरी आक्रमण हो जाए। ये अनुच्छेद 352 में लिखा गया है कि अगर कोई बाहरी आक्रमण हो जाता है तो भारतीय सरकार आपातकाल का इस्तेमाल कर सकती है। और दूसरी परिस्थिति रहेगी संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लिखा है कि जब किसी राज्य में प्रशासन संविधान के अनुसार ना चल रहा हो और उस राज्य के किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला हो और सरकार नहीं बन रही हो, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा जाता है जिसमें कहा जाता है कि राज्य में संविधान के अनुरूप स्थिति नहीं है और ऐसी स्थिति को नियंत्रित करने हेतु राष्ट्रपति शासन लगाना आवश्यक है। जिसके बाद राष्ट्रपति शासन राज्य में लग जाता है और वहाँ की सरकार को बर्खास्त करके शासन केंद्र सरकार के अधीन हो जाता है। तीसरे प्रकार को हम वित्तीय आपातकाल कहते हैं। आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग अगर हमारे राष्ट्रपति को लगे कि क्षेत्र में या देश में मंदी आ गई है, सरकार के पास काम चलाने के लिए बिल्कुल भी धनराशि नहीं बची है, मतलब सरकार के पास कुछ भी पैसा नहीं बचा, ना कोई सोर्स बचा है, ऐसी दुर्व्यवस्था में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर देते हैं। इसके अंतर्गत होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। सरकारी कर्मचारियों के वेतन राशि को घटाया जा सकता है और जिस पर वे कोई भी विरोध नहीं कर सकते। सारे आर्थिक बिल पर राष्ट्रपति जी की मुहर लगती है। सेवा कर तथा आयकर में भी सरकार अपनी मनमानी तरीके से बढ़ोतरी कर सकती है। बैंक तथा आरबीआई को कह दिया जाता है कि वे ब्याज अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। कहने की बात यह होती है कि सरकार तब वित्तीय व्यवस्था को सुधारने के लिए जनता की नहीं सुनती, वह उसको जो ठीक लगता है वह करने लगती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपातकाल की परिस्थितियां क्या होती हैं, किस परिस्थितियों में आपातकाल की घोषणा करी जाती है। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कि इसकी घोषणा किस प्रकार होती है। आपातकाल के अलग अलग प्रकार होने के कारण इसकी घोषणा भी अलग अलग तरीके से की जाती है। आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न परियोजनाएं जारी की जा सकती हैं। यह उपबंध 1975 के 38वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। जब घोषणा युद्ध अथवा दूसरे देशों मतलब बाहरी आक्रमण के आधार पर की जाती है तो इसे बाहरी आपातकाल कहते हैं। जब घोषणा आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर की जाती है तो इसे आंतरिक आपातकाल कहते हैं। आंतरिक गड़बड़ी को 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह नाम रखा गया है। आपातकाल को लागू करने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के बाद ही राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और जिस तरह आपातकाल की घोषणा की जाती है उसी प्रकार से इसकी समाप्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति एक दूसरी उद्घोषणा पर आपातकालीन स्थिति को समाप्त कर देता है। इसमें संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि इसको लागू करने के टाइम पे 2/3 बहुमत होना जरूरी होता है, लेकिन इसकी समाप्ति के वक्त ये बहुमत जरूरी नहीं होता।
तो चलिए आगे चलते हैं और अब जानते हैं कि आपातकालीन स्थिति के बाद क्या प्रभाव पड़ते हैं। आपातकालीन स्थिति के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ता है, अधिकारों पर भी प्रभाव पड़ता है। कुछ अधिकार आपातकाल की स्थिति में समाप्त हो जाते हैं। आपातकालीन स्थिति में राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा 6 मूल अधिकारों को कम करने अथवा हटाने के लिए कानून बना सकते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभा के कार्यकाल पर भी प्रभाव पड़ता है और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है उस देश की नागरिकों के ऊपर। भारतीय नागरिकों को जैसे जिस प्रकार से 6 मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, आपातकाल की स्थिति में ये 6 मौलिक अधिकार उनसे छिन जाते हैं, जो कि होते हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकारों को हमारी जनता से छीन लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग सारे के सारे जो एक मौलिक अधिकार होते हैं वो हम लोगों से छीन लिया जाता है। हमें कुछ भी नहीं बताया जाता कि देश में क्या हो रहा है। कई मीडिया चैनल्स को बंद कर दिया जाता है। मनमाने तरीके से सरकार अपनी वो चलाती है कि हमें क्या दिखाना है मीडिया में। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो हमारे पूरी सोसाइटी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है। अगर बात की जाए तो मेन आपातकाल जो भारत में लगे हैं वो 3 बार लगे हैं। सबसे पहला जो आपातकाल भारत में लगा था वो 1962 में लगा था, भारत चीन आक्रमण के दौरान, तथा 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध हुए युद्ध में वही आपातकाल जारी रहा था। दूसरा जो आपातकाल लगा था वो 1971 में लगा था, पाकिस्तान आक्रमण के फलस्वरूप। और जो सबसे मेन जो आपातकाल लगा था, जो सबसे चर्चित रहा था, वो 1975 में लगा था, जो कि इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम। तो बाहरी आक्रमण और सशस्त्र बलों पर ये आपातकाल लागू हुआ था। इसी में अधिकारों के दुरुपयोग के व्यापक विरोध हुए थे और यहीं से आपातकाल सबसे विवादित रहा था और आगे चलकर इसमें संशोधन भी हुए थे। तो ये 3 स्थितियां वो थी जब भारत में आपातकाल लागू हुआ था, जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चित 1975 का ही आपातकाल रहा, क्योंकि इस टाइम बहुत सारे अधिकारों का हनन हुआ, मीडिया पर पाबंदियां लगी, जिसके बाद आपातकाल बहुत चर्चित हो गया था कि ये बहुत इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो इसके बाद इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए। मैं 1975 के आपातकाल की एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि एक लंबा टॉपिक है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय राजनीति का। तो मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मुझे उम्मीद है कि आज के इस टॉपिक पर मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।